वेरी गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट। कैसे हो सब लोग। कल सीबीएसई का एग्ज़ाम है, यानी 20 अप्रैल को कल सीबीएसई जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है एंड जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उसका एग्ज़ाम होने वाला है। और सबके एडमिट कार्ड आ गए होंगे। बोला गया था कि 18 अप्रैल से रिलीज कर दिए जाएंगे, लेकिन 17 अप्रैल को नाइट से ही रिलीज कर दिया गया। और जिनके भी अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो हो सकता है साइट का इशू हो, तो थोड़ा वेट कर लो। लेकिन हाँ, चेक करते रहना कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आया या नहीं आया। एंड स्टूडेंट, कल मॉर्निंग शिफ्ट में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है एंड जो आफ्टरनून वाला शिफ्ट है उसमें सुपरिटेंडेंट का है। तो जिन्होंने जो स्टूडेंट है जिन्होंने दोनों ही में फिल कर दिया था, तो यहाँ पे 2 पेपर आपको देने होंगे। जो जूनियर स्टेट असिस्टेंट का है वो आपको मॉर्निंग में देने होंगे एंड आफ्टरनून में फिर आपको सुपरिटेंडेंट का पेपर जो है वो देना होगा। ये जो पेपर है ये ओएमआर सीट पे होगा, ठीक है। आपको खुद पेन से फिल करना है। जो ओएमआर सीट में जो गोले होते हैं ना, जैसे सर्कल है, ऐसे सर्कल बने होंगे और जो भी आपको ठीक आंसर लगता है उसमें प्रॉपर आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है प्रॉपर। मतलब ऐसा नहीं है कि इतना फिल कर दिया हो गया, नहीं, इसको प्रॉपर फिल करना है और लाइन से बाहर मत निकालना। जो भी आपका सर्कल है, जो भी आपका सही आंसर है, उसको प्रॉपर क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। क्या करना है, फिल करना है। जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जो भी कैंडिडेट है सबके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स है ना, तो आपको जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर देखना, सबका एग्जामिनेशन सेंटर आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, ठीक है। जो भी आपका एडमिट कार्ड है ना, वहाँ पे कॉलम में दिया होगा कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर वो कहाँ पे है। तो देखो, यहाँ साफ साफ बोला गया इंस्ट्रक्शन में कि आपको ना दो 2 आवर पहले, 2 आवर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि 2 घंटे पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है। भाई 2 घंटे पहले क्यों बुला रहे हैं? तो देखो, हो सकता है ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाए आपके रास्ते में, ठीक है। और जब आप वहाँ पे पहले जाओगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा ना भीड़ होती है, क्राउड होता है, बायोमेट्रिक होते हैं वहाँ पे। फिर आपको जो आपका रूम नंबर होगा वो भी सर्च करने में टाइम लग जाता है। काफ़ी सारे वहाँ पे प्रोसेस होते हैं, चेकिंग होती है, जिस वजह से क्या होता है, वो आपको 2 आवर पहले वहाँ पे बुला रहे हैं। रिपोर्ट करने का जो टाइम है वो 2 आवर पहले यहाँ पे दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 9:30 से है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम है 9:30 से है, तो आप क्या करोगे, 9:30 पे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, 9:30 पे आप नहीं जाओगे, क्योंकि 9:30 से तो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उस टाइम से तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको तो पहले जाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक होगी, चेकिंग होंगे, काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। और तो इसलिए आपको वहाँ पे अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहले जाना, अपने तरफ से कोई गलती मत करना जिसकी वजह से जो आपकी रिपोर्टिंग है वो बंद हो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट को क्या क्या वहाँ पे अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो किसी भी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री या फिर पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स, एनी काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी या टेक्सटाइल मटेरियल, चाहे वो प्रिंटेड हो या रिटर्न हो, ये सब यहाँ अलाउ नहीं है। लूज पैक्ड, मतलब किसी भी तरीके का टेबल या वाटर, जैसे होता है ना चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें वहाँ अलाउ नहीं है। पहले ही ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना अच्छे से कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आपको ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ठीक है, कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट, पेन, ये किसी भी तरीके का जो भी यहाँ पे लिखा गया है, ये चीज़ें वहाँ पे ले जाना सख्त मना किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ द कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड द एडमिट कार्ड फॉर एडमिशन इन द एग्जामिनेशन रूम हॉल।
examination center staff on duty authorized verify the identity candidate and may take a step to verify and confirm the identity credential। देखो आपको जो यहाँ पे ले जाना है वो आपका जो एडमिट कार्ड है उसको लेके जाना है, और जो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के जो स्टाफ होंगे उनकी ये ड्यूटी होगी कि जो आपकी आइडेंटिटी है वो कंफर्म करे, फिर वो आपको उसके अंदर वो आगे पास करते हैं कि चलो जाओ अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ले जाना है एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक प्रॉपर उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले लेना, ठीक है, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना और फिर उसके साथ जाना। इसके अलावा ना आपको 2 फ़ोटो भी लेके जाना है। ये लिखा है इंस्ट्रक्शन में कि आपको एक वैलिड आइडेंटिटी भी लेके जाना है, जो आइडेंटिटी कार्ड होता है ना वो लेके जाना है, और एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि सीट इंडिकेटिंग रोल नंबर विल बी अलॉटेड द टू ईच कैंडिडेट शुड फाइंड एंड सीट ऑन द अलॉटेड सीट। देखो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे सीट अलॉट किए जाएंगे, तो आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको अपना सीट फाइंड करना है कि आपका किस रूम में है, किस हॉल में है, कहाँ पे आपकी जो सीट है वो अलॉट की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और कैंडिडेट शुड ensure दैट द क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिम और फॉर द अप्लाइड पोस्ट। देखो आपको ना वहाँ पे आपने जिस तरीके से अपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और ये जो आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ना वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्वेश्चन पेपर देंगे। ये कोई CBT पेपर नहीं है, ये आपका OMR सीट पे होगा, ठीक है। ब्लू पेन लेके जाना, और वहाँ पे ना जेल पेन का यूज़ मत करना, क्योंकि देखो स्टूडेंट अगर आप जेल पेन का यूज़ करते हो और वो जो पेपर है अगर नमी, ठीक है, या फिर हल्का सा भी पानी वगैरह उस पर गिर जाए तो आपका जो पेपर है वो ख़राब हो जाता है। और हाँ, किसी भी तरीके का जो फ्लूइड है या वाइटनर है उसका यूज़ मत करना। अगर आपने जैसे 4 है, यहाँ पे 4 सर्कल है, ठीक है, तो आपको जो लगता है सही है तो उसी को प्रॉपर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि नहीं ये गलत हो गया है तो हम इसको फिल कर, नहीं, ये नहीं माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब गलत रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे क्या है, आप जिसको भी फिल कर रहे हो ना प्रॉपर उसको फिल करो ब्लू या ब्लैक पेन से, ठीक है। ये यहाँ पे भी लिखा गया है कि रिस्पॉन्स मार्क बाय द कैंडिडेट ऑन द OMR सेट मे बी एनालाइज विद अदर कैंडिडेट टू डिटेक्ट पैटर्न ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ right and wrong answer. If in the analytical procedure adopted in the regard, it is inferred that the response have been shared and score obtained are not genuine, valid, द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट में भी कैंसिल। वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर वो जेन्युइन नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, आंसर फिल करना है प्रॉपर अच्छे से, उसमें करना जो सर्कल है वो अच्छे से फिल करना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन है, जो कैंडिडेट को मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या क्या करना है, तो फर्स्ट थिंग एडमिट कार्ड लेके जाना, ये हम बार बार रिपीट करें, भूल मत जाना। प्रिंट कॉपी निकाल लेना उसका, और पासपोर्ट साइज, देखो 2 बोला, यहाँ तो 1 बोला गया है, पर आप 2 पासपोर्ट साइज कॉपी जो फ़ोटो की होती है ना, फोटोग्राफ, उसकी लेके जाना, ठीक है। और एक ID प्रूफ, देखो यहाँ पे सबसे अच्छा जो होगा आपका आधार कार्ड होगा, ठीक है। तो आप अपना आधार कार्ड लेके जाना, और यहाँ पे और भी दिया गया जैसे लाइसेंस, वोटर ID, बट आई सजेस्ट कि आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, हाँ देखो फ़ोटोकॉपी मत लेना, रियल वाला लेके जाना जिस पे ना आपका फ़ोटोग्राफ है। और हाँ एक और चीज़, देखो यहाँ जो बोला गया ना कि पासपोर्ट साइज जो फ़ोटोग्राफ लेके जाना है, तो ये वही वाला फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे लगाओ। यानी जो आपने एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो पेस्ट करवाया था ना जब आपने फॉर्म फिल किया था, तो वही वाला फ़ोटो होना चाहिए, वही वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और ID तो आप लेके ही जाओगे, ठीक है। और ये बोला गया है कि जो PWD के कैटेगरी के जो स्टूडेंट है तो उनका जो सर्टिफिकेट होता है, अगर उन्होंने रिलैक्सेशन की बात की है
तो जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने फिल किया होगा, तो अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट वो लेके जाएंगे, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन द एग्जामिनेशन टू राइट एज पर परफॉर्मर गिवन इन्फॉर्मेशन बुलेट इफ क्लेमिंग द रिलैक्सेशन, ओके। और इसके बाद जो भी अंडरटेकिंग है, जो लेटर है ना अंडरटेकिंग, तो वो आप लेके जाओगे। आपने वहाँ पे फिल किया है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए है ये नॉर्मल वालों के लिए नहीं है, ठीक है। जिन्होंने इस चीज़ का रिलैक्सेशन के लिए फिल किया होगा उनके लिए है ये। और आप ये बिल्कुल टेंशन मत लो कि जैसे मैथ्स के आएंगे क्वेश्चंस, है ना, रीजनिंग के आएंगे, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आपको रफ वर्क करने के लिए वहाँ पे एक रफ पेज दिया जाता है, वो देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है रफ वर्क के लिए, राइटिंग वर्क के लिए जो रफ शीट है वो अवेलेबल है बुकलेट के साथ ही है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है इन टेस्ट बुकलेट और प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर एग्जामिनेशन होम। देखो यहाँ पे बोला गया है साफ साफ कि आपको रफ शीट देंगे, और हाँ वो बाद में ले लेते हैं, जो इन्विजिलेटर होते हैं ना वहाँ पे वो ले लेते हैं, ठीक है। पहले देते हैं, उस पर काम वाम कर लो, आपको जो जो रफ वर्क करना है, एंड देन वहाँ पे उसको सबमिट कर देना होता है। तो ये आपको क्या क्या करना था और क्या क्या नहीं करना था, ठीक है। एक बार अच्छे से चेक कर लेना सारी डिटेल और उसके बाद जाना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप भूल जा रहे हो। और किसी भी तरीके का, हाँ, ड्रेस कोड का अगर मैं बताऊँ तो देखो स्टूडेंट, अगर आप बॉय हो तो बेल्ट वगैरह यूज मत करना, ठीक है। आप जैसे टी शर्ट वगैरह पहन लो, जॉगर पहन लो, ठीक है, लोअर वगैरह डाल लो, ओके, ये आप वियर कर लो। जीन्स वगैरह यूज़ मत करो, वैसे भी गर्मी है। और डार्क डार्क कलर के कपड़े भी मत पहनो। देखो डार्क मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि देखो वैसे ही अगर आपके 2 शिफ्ट हुए तो वो धूप में खड़ा करवाएंगे, ठीक है, बाहर वो भेज देंगे, तो गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, तो आपको ही परेशानी होगी। तो कुछ मतलब जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो ड्रेस वियर करो, बट ऐसा मत करो जो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाए, है ना। गर्ल्स के लिए जो ज्वेलरी है वो अवॉइड करना, आप निकाल दो। हाँ, जो मैरिड हो तो उनके लिए जो होता है ना, तो देखो वो आप घर पे ही निकाल के जाओ, या फिर अगर आप किसी के साथ जा रहे हो तो उनको वहाँ निकाल के दे देना, ठीक है। क्योंकि जैसे कि होता है बैंगल्स, मंगलसूत्र वगैरह, तो वो जो चीज़ है वो वहाँ पे अलाउ नहीं है किसी भी तरीके का, ठीक है। और जो नॉर्मल है, जो अनमैरिड है, वो अपना नॉर्मल ड्रेस में जाओ, लेकिन हाँ किसी भी तरीके का बेल्ट वगैरह यूज मत करना, जिससे वहाँ पे वो क्या करे, बार बार वो निकलवाए, प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ, ठीक है। ईयररिंग्स वगैरह, नोज पिन वगैरह मत वियर करना, क्योंकि वो चेकिंग के टाइम निकलवा देते हैं, ओके। तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, ठीक है। तो अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना और सबको बेस्ट ऑफ लक।